पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अमृतसर भक्ति और शांति का घर बना, लेकिन इतिहास गवाह है, शांति की रक्षा के लिए अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है। और अमृतसर ने यह कीमत अपने गुरु के खून से चुकाई। 1606 ईस्वी मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर 8वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में शहीद कर दिया गया। उन्हें जलते हुए तवे पर बिठाया गया। इस शहादत ने सिखों के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब माला फेरने के साथ साथ जुल्म को रोकने के लिए हथियार उठाना भी जरूरी है। अमृतसर, जो अब तक सिर्फ कीर्तन की धुन सुनता था, अब युद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनने वाला था। यहीं से शुरू हुआ एक नया दौर, मीरी और पीरी का दौर। ग्यारह साल की उम्र में छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी गद्दी पर बैठे। परंपरा के मुताबिक उन्हें सैली टोपी, साधुओं वाली ऊनी टोपी पहनाई जानी थी, लेकिन गुरु साहिब ने उसे हटा दिया। उन्होंने कहा, आज मुझे टोपी नहीं, तलवार चाहिए, और वो भी एक नहीं, दो। पहली तलवार मीरी, जो राजसी सत्ता और बादशाही की प्रतीक थी। दूसरी तलवार पीरी, जो रूहानी ताकत और फकीरी की प्रतीक थी। गुरु साहिब ने हरमंदिर साहिब के ठीक सामने एक नया चबूतरा बनवाया। हरमंदिर साहिब में ईश्वर की इबादत होती थी और सामने बने इस नए तख्त पर दुनियावी मसलों के फैसले। इसका नाम रखा गया अकाल तख्त, यानी उस ईश्वर का सिंहासन जिस पर काल का कोई असर नहीं होता। अमृतसर का माहौल बदल गया। जो सिख कल तक सिर्फ फूल और चढ़ावा लाते थे, अब वे घोड़े और हथियार लाने लगे। गुरु साहिब ने 52 अंगरक्षकों की एक फौज तैयार की। अमृतसर में अब कुश्ती के अखाड़े सजने लगे। सुबह कीर्तन होता और शाम को तलवारबाजी। शहर के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई और एक किला तैयार हुआ, जिसे नाम दिया गया लोहगढ़। मुगलों को यह सब खटक रहा था। एक फकीर अपनी फौज कैसे बना सकता है? और फिर वह दिन आया, 1634 ईस्वी, बैटल ऑफ अमृतसर। शाहजहां की मुगल सेना ने अमृतसर पर हमला कर दिया। मुद्दा बहुत छोटा था। गुरु साहिब का एक बाज मुगलों के शिकारियों ने पकड़ लिया था और वापस करने से मना कर दिया था। लेकिन यह लड़ाई बाज की नहीं, स्वाभिमान की थी। अमृतसर की धरती पर यह पहली जंग थी। मुगलों के पास तोपें और हजारों सैनिक थे, सिखों के पास सिर्फ जज्बा था। यह लड़ाई लोहगढ़ के किले के पास लड़ी गई। गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपनी बेटी बीबी वीरो जी की शादी वाले दिन ही युद्ध का नेतृत्व किया। इतिहासकार हैरान है कि मुट्ठी भर सिखों ने मुगलों की विशाल सेना को धूल चटा दी। अमृतसर जीत गया था। यह साबित हो गया था कि यह शहर अब अपनी रक्षा खुद कर सकता है। लेकिन इस जीत के बाद मुगलों के लगातार हमलों से बचने के लिए गुरु हरगोबिंद साहिब ने अमृतसर छोड़ दिया और कीरतपुर चले गए। उनके बाद आने वाले गुरु भी अमृतसर वापस नहीं आ सके। अमृतसर अपने नाथ के बिना अनाथ हो गया। लगभग 60-70 सालों तक अमृतसर पर गुरुओं के विरोधियों का कब्जा रहा। और फिर 18वीं सदी का वह भयानक दौर आया। कभी नादिर शाह, कभी अहमद शाह अब्दाली, जो भी भारत को लूटने आता, वो अमृतसर पर गुस्सा जरूर निकालता। अब्दाली ने कई बार हरमंदिर साहिब को बारूद से उड़ाया। पवित्र सरोवर को गायों के खून और मलबे से भर दिया गया। अंधेरगर्दी इतनी बढ़ गई कि 1740 में लाहौर के सूबेदार मस्सा रंघड़ ने हरमंदिर साहिब पर कब्जा कर लिया। जिस जगह गुरबानी गूंजती थी, वहां उसने नर्तकियों का नाच और शराब का दौर शुरू करवा दिया। ये खबर हवाओं के साथ उड़ती हुई राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंची।
जहां सिखों का एक जत्था छिपा बैठा था। वह खबर बाबा दीप सिंह जी के पास पहुंची। उनकी उम्र उस वक्त करीब 75 साल थी, लेकिन बाजू में 20 साल के नौजवान से ज्यादा ताकत थी। उन्होंने अपनी तलवार से जमीन पर एक लकीर खींची और अपने साथियों से कहा, जो मौत से नहीं डरता, सिर्फ वही इस लकीर को पार करे। 5000 सिख उनके साथ हो लिए। वे आंधी की तरह अमृतसर की तरफ बढ़े। शहर के बाहर गुदलवड़ गांव के पास घमासान युद्ध हुआ। कहते हैं जंग के दौरान बाबा दीप सिंह जी की गर्दन पर एक घातक वार लगा। सिर धड़ से लगभग अलग हो चुका था। तभी एक साथी ने याद दिलाया, बाबा जी, आपने तो कसम खाई थी कि अपना शीश हरमंदिर साहिब में ही भेंट करेंगे। उस 75 साल के योद्धा ने अपना सिर एक हथेली पर संभाला और दूसरे हाथ से 15 शेर, लगभग 14 किलो का खंडा चलाते हुए लड़ते रहे। मुगल सेना यह मंजर देखकर दहशत में आ गई। बाबा दीप सिंह जी लड़ते लड़ते हरमंदिर साहिब की परिक्रमा तक पहुंचे और अपना शीश गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। बाबा दीप सिंह जी की शहादत ने यह तय कर दिया कि अमृतसर को मिटाना नामुमकिन है। जितनी बार दुश्मन इसे गिराते, सिख इसे और मजबूत खड़ा कर देते। लेकिन पंजाब अब टुकड़ों में बटा हुआ था। 12 अलग अलग जत्थे, जिन्हें मिसल कहा जाता था, राज कर रहे थे। उन्हें एक करने वाला कोई नहीं था। पंजाब को इंतजार था एक शेर का, एक ऐसा राजा जिसकी एक आंख की चमक से अंग्रेज भी थर थर कांपेंगे। कैसे बना अमृतसर सोने की चिड़िया, और कौन था वो शेर पंजाब जिसने दरबार साहिब को सोने से मढ़ दिया? यह दास्तां अगले एपिसोड में। एपिसोड 3, द गोल्डन एरा, महाराजा और उनका स्वर्ण मंदिर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर हमारी बहुत हेल्प होती है। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।